द विटसन्स वेडिंग, जो कि एक पोएम है और फिलिप लर्किन ने इसको लिखा है। आइए इसका एक ओवरव्यू तरीके से इसको सिंपलिस्टिक वे में समझते हैं। मान लीजिए एक छुट्टी का दिन है जिसे विटसन कहते हैं। यह ईसाई धर्म का एक त्योहार है जो गर्मी के मौसम में आता है। इस दिन कवि एक ट्रेन में सफ़र कर रहा है और ट्रेन एक उत्तरी शहर से लंदन की ओर धीरे धीरे जा रही है। रास्ते में ट्रेन अलग अलग स्टेशनों पर रुकती है। हर स्टेशन पर कवि देखता है कि कुछ शादीशुदा जोड़े ट्रेन में चढ़ रहे हैं। ये कोई बहुत अमीर या खास लोगों की शादियां नहीं हैं। ये आम साधारण लोग हैं जो शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। पोइट दुल्हनों को देखता है जो अपनी शादी की पोशाकों में है, शायद थोड़ी घबराई हुई या उत्साहित। वह दुल्हों को देखता है जो शायद थोड़े झिझक रहे हैं लेकिन खुश हैं। उनके साथ परिवार और दोस्त भी हैं जो शादी के लिए तैयार होकर आए हैं, शायद थोड़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं और खुश दिख रहे हैं। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती है और भी कई शादीशुदा जोड़े चढ़ते जाते हैं। कवि इन सभी अलग अलग समूहों को देखता है जो लंदन की ओर जा रहे हैं, शायद अपने हनीमून के लिए या अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। वे कैसे दिखते हैं, आपस में कैसे बोलते हैं, अब उनके आसपास उम्मीद और नई शुरुआत का माहौल कैसा है। जब ट्रेन लंदन के करीब पहुंचती है तो ये सभी अलग अलग शादीशुदा जोड़े ट्रेन में एक बड़ा समूह बन जाते हैं। कवि को इन लोगों से एक जुड़ाव महसूस लगता है, भले ही वह उन्हें जानता नहीं है। उसे एहसास होता है कि इन सभी अलग अलग प्रेम कहानियों और शादियों की कहानियाँ किस तरह एक साथ आ रही है। कविता के आखिरी में कवि को लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। इन नए जोड़ों के इकट्ठा होने से एक तरह का सामूहिक अनुभव हो रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ वादा किया गया है या महसूस किया गया है इस नए जीवन की शुरुआत में। तो विटसन्स वेडिंग कविता एक खास समय और जगह का दृश्य है जिसमें इन रोज़मर्रा की शादियों और उनसे जुड़ी उम्मीद और जुड़ाव की भावना को दिखाया गया है। यह उनको सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे साधारण घटनाएं भी बहुत गहरी हो सकती है जब आप उन्हें ध्यान से देखते हैं। यह जीवन, प्यार और कैसे अलग अलग कहानियाँ आपस में जुड़ सकती है इसके बारे में है। तो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टैंजा वाइज समझेंगे।